हेलो गाइस, इस वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा इंकस्केप के बेसिक बेसिक चीज़ें। मैं इंकस्केप की सीरीज शुरू कर रहा हूँ और मैंने जब इंकस्केप सीखा था तब काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मुझे मिले नहीं थे और मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी सीखने में। लेकिन अब मुझे क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छा खासा मतलब आ गया इंकस्केप, तो मैं इसकी एक सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि अगर किसी को भी सीखना हो तो यू कैन जस्ट कम हेयर एंड लर्न। कूल बेसिक से शुरू करेंगे। अभी आप मेरी इंकस्केप की स्क्रीन पर हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा एक पेज है ये, और इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा जब आप इंकस्केप डाउनलोड कर लेंगे अपने कंप्यूटर पे। इंकस्केप कैसे डाउनलोड करना है इसकी भी नेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं। ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये काफ़ी काफ़ी अच्छा है। मतलब अडोब इलस्ट्रेटर तो एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आप वैसा ही सिमिलर अगर अडोब इलस्ट्रेटर जैसा कुछ सीखना चाहें तो वो सब आप इंकस्केप पर सीख सकते हैं। एक मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक आर्टिकल लिखा था, डिस्क्रिप्शन में मेरे एक आर्टिकल है जो मैंने लिखा था इंकस्केप और गिम्प में क्या डिफरेंस है, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए गिम्प बेहतर है या फिर इंकस्केप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी ऐसे इंटरफेस होता है इंकस्केप का और ये बेसिक लेआउट है। अगर आपको इस पेज का साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो आप अपने कीबोर्ड पर प्लस जब आप प्रेस करेंगे तो पेज का साइज़ मैक्सिमाइज होता रहेगा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर नंबर्स चेंज हो रहे हैं, और जब आप माइनस प्रेस करके रखेंगे तो पेज का साइज़ छोटा हो जाएगा इस तरह। तो पेज आप जितना भी चाहे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जितना भी चाहे मिनिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमाइज का बेसिकली यूज़ है कि कभी ऐसा होता है कि आप काफ़ी काफ़ी एक ऐसा ग्राफिक बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हैं और आपको बारीकी से अपना काम देखना है, तो आप उस टाइम पे यूज़ कर सकते, तब ज़्यादा काम आता है मैक्सिमाइजिंग का और मिनिमाइजिंग का। और ये जो आपको नीचे इसमें बार दिख रहा होगा, इससे आप इधर उधर कर सकते हैं अपने पेज को, इससे अप एंड डाउन, और इस वाले बार से लेफ्ट एंड राइट। और अगर एक दूसरा भी तरीका सॉरी एक दूसरा भी तरीका है जिसकी मदद से आप अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो है साइड बाय साइड रोटेट कर सकता है, पैन कर सकता है अपनी विंडो पर कहीं भी। वो है शिफ्ट, आप प्रेस करके रखिए अपने कीबोर्ड पर और वेट, शिफ्ट प्रेस करें, सॉरी 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 शिफ्ट नहीं, कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करें आप, और आप कहीं भी अपने पेज को ले जा सकता है ऊपर नीचे भी। मतलब आप वैसे अपने जूम इन और जूम आउट करके भी कर सकते हो। और जो दूसरा तरीका है कि अगर आपको हल्का सा साइड में लेना तो आप कंट्रोल करके उसको इधर उधर ले सकते हैं। तो ये बेसिक पेज का लेआउट था। मैं हर ट्यूटोरियल में आपको 2-3 ही चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर रहें और आपको हर एलिमेंट का यूज़ अच्छे से पता चलता रहे। अब अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा है सेलेक्ट एलिमेंट। तो ये जो एरो है इसको हम सेलेक्ट टूल कहते हैं। इसका बेसिकली काम होता है कि जब आप इस पेज पर कोई भी शेप, ऑब्जेक्ट या कुछ भी आप एलिमेंट अपना ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो उसको सेलेक्ट करने का काम होता है इस टूल का काम, सेलेक्ट की जो आ रहा स्क्रीन पे है। तो अभी हम कुछ सेलेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं पेज पे क्योंकि अभी हमने कोई शेप चूज़ नहीं कर रखी है। तो इससे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेलेक्ट करता है एलिमेंट को। पहले हम एक शेप ले लेते हैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल शेप मिली है हमें यहाँ से। इसे हम एक ड्रॉ कर लेंगे पहले सबसे। तो मैंने भी 2 शेप ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब जब आप देख रहे होंगे कि जब मैंने एक शेप ली तो, और जब मैंने दूसरी शेप ली तो उसमें भी सेम ग्रीन कलर आ रहा है। जब भी आप इंकस्केप खोलेंगे और जब आप
ड्रॉ करेंगे तो इंकस्केप के आइक शेप्स में वही कलर आएगा जो आपने लास्ट यूज़ करा होगा। जैसे कि अभी मैंने ग्रीन यूज़ करा है और अब मैं इसको इसका कलर मैं येलो कर दूँ अगर, और अगली बार जब मैं शेप सेलेक्ट करूँ और कुछ ड्रॉ करूँ तो वो येलो ही आएगा। वो इसलिए क्योंकि लास्ट कलर कलर जो हमने यूज़ करा था वो येलो था। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था। अभी हम बेसिक्स अपने क्लियर करेंगे। तो सेलेक्ट टूल है ये, अब आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अभी सेलेक्ट हो गया है, जिस आप एरोज देख रखे होंगे इसके आपके साइड में आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका काम बस एक्सपेंड करना है चीज़ों को। आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे भी आप चाहें। सेम इसके लिए जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और जब आपको ये एरोज दिखेंगे, बेसिक इनका सेम ही काम है, यही यही काम है इनका। और जब आपको इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अगर आपको पेज के बाहर या कहीं भी ले जाना है तो आप बस अपने अपने माउस पे लेफ्ट की, जब आप लेफ्ट की प्रेस करके रखेंगे तो ये आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जब भी हम कुछ अपने पेज पर ड्रॉ करेंगे तो हमें यही करना है कि हम अपने पेज, ये जो हमें दे रखा है डायमेंशन, इसी के अंदर जो भी हमें ड्रॉ करना है, जो भी काम करना है हमारे इस पेज के अंदर होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया सेलेक्ट करके कैसे आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे इधर उधर ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है ग्रीन वाला रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी, जब आप दोबारा इसके बीचों बीच एक और बार क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि एरो की डायरेक्शन बदल गई है। तो अब इनकी जो डायरेक्शन है ये बदल चुकी है। तो इस डायरेक्शन बदल गई है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से घुमा सकते हैं। ये यूज़ होता है इसका। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन चीज़ों का यूज़ क्या है। जब भी आप कुछ डिज़ाइन करेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर पाते तो इसको हम कहते हैं स्क्यू। स्क्यू करना इसे हम कहते हैं। और आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, हाँ, ये जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा बीचों बीच ऑब्जेक्ट के, इसे हम कहते हैं एंकर। अभी अभी मैं आपको बताता हूँ उसका क्या यूज़ होता है। देखिए अभी ये हमारे स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच है। जब भी हमारे स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच है, तब अगर मैं इसे साइड से रोटेट करूँगा तो सेंटर हमारे ऑब्जेक्ट का क्या है, ये एंकर है। अगर मैं इस एंकर को प्रेस करके स्क्रीन किसी भी कॉर्नर में ले आऊँ और तब जब मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूँगा तो ये, तो सेंटर अब हमारे उसका रेक्टेंगल का ये बन जाएगा कॉर्नर, और तब वो उस जगह से रोटेट होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इसे कहीं भी रख सकते हो और तब जब आप इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो वो सेंटर पॉइंट बन के काम करेगा आपका। तो अभी हमने दो चीज़ें सीखी हैं। एक सेलेक्ट टूल का क्या काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। जैसे ये अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को साथ में भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो ऐसे। अब हमने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी भी इन दोनों चीज़ों का सेम ही काम है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई दो ऑब्जेक्ट मेरे को साथ में छोटे करना है या बड़ा करना है या तिरछा करना है उनको, तो वो मैं इस चीज़ की मदद से कर सकता हूँ। सेलेक्ट टूल से आप एक ही बारी में सब सेलेक्ट करेंगे और तब आप कर सकते हैं। और अगर आपको अलग अलग करना है सबको चेंज, सबके डायमेंशन चेंज, तो आप उसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट टूल मैंने आपको बता दिया, शेप्स मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि इस ऑब्जेक्ट में देख रहे होंगे कि आप दो तरीके के कलर है। ये जो बीच का कलर है, जो येलो कलर है, इसे हम कहते हैं फिल कलर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये फिल कर रहा है ऑब्जेक्ट को हमारे। और ये जो साइड में अगर आपको दिख रहा होगा कि येलो की जो साइड में हल्की सी ब्राउनिश सी ये जो लाइन आ रही है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक बेसिकली आउटलाइनिंग को कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की।
तो अगर आपको ऑब्जेक्ट का कलर चूज मतलब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का कलर बदलना है तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल कलर बदलना है अगर आपको तो, और बस सेलेक्ट करेंगे और आप कलर बार में से कोई भी कलर चूज करेंगे तो इजीली उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आउटलाइनिंग का कलर चेंज करना है इसका, तो आपको क्या करना होगा, आप सेलेक्ट करेंगे हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट को, फिर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे अपनी कंप्यूटर पे, और जब आप शिफ्ट प्रेस करके कोई भी कलर चूज करेंगे तो वो बदल जाएगा। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक काम करते हैं, हम फिल कलर को वाइट कर देते हैं ताकि आपको आउटलाइनिंग जो है वो आसानी से दिख पाए। तो पहले हम फिल कलर चेंज कर रहे हैं वाइट में। अब आपको दिख रही होगी वायलेट से कलर की एक आउटलाइनिंग आ रही है। अब हम उसका कलर चेंज करके रेड करेंगे। तो आउटलाइनिंग का कलर चेंज करने के लिए आपको क्या याद रखना है कि आपको शिफ्ट कंट्रोल मतलब शिफ्ट अपने कीबोर्ड पे प्रेस करे रखना है, और फिर हम वेट, तो अब आपको दिख रहा होगा कि कैसे आपकी आउटलाइनिंग स्ट्रोक का कलर चेंज हो गया है रेड में। आप इसी तरीके से अपने स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आप कोई भी कलर चूज करें, और हमेशा याद रखें कि आप ऑब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट करें और फिर कोई कलर चूज करें। मैं हमेशा सेलेक्ट करना भूल जाता हूँ, तो सेलेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि सेलेक्ट टूल का क्या यूज़ होता है, आप किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और किस तरीके से एरोज काम करते हैं। ये दो तरीके के एरोज होते हैं जो हम आपको मिलेंगे, जिससे आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। वेट सॉरी, किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको ये बताई कि कलर कैसे चेंज करना आपको अपने ऑब्जेक्ट का, तो वो फिल कलर अंदर जो इसके आएगा, जैसे अभी मैंने इसका ग्रीन कर दिया और इसका हमने बस सेलेक्ट करके पिंक कर दिया। लेकिन अगर आपको आउटलाइनिंग चेंज करनी है तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करे रखना होगा, और फिर आप कोई भी कलर चूज़ करके अपना स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसे सेव कैसे करना है। तो अगर आपका ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है और कुछ और चेंजेस है जो आपको करने हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे जाएं और आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस फाइल का टाइप क्या है, एसवीजी में, मतलब कि आपका ये प्रॉपरली सेव नहीं हुआ, ये बस इस तरीके से सेव हुआ कि अगली बार जब आप जाएंगे तो आप एसवीजी के फॉर्मेट में अगर वो है, तो आप जब आप दोबारा खोलेंगे अपने डेस्कटॉप पे जाकर, तो वो ये पेज खुल जाएगा। एसवीजी के फॉर्म में अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे सेव कर लें, और फिर आप एसवीजी फाइल अगर आप किसी को शेयर करना चाहें या कभी किसी और कंप्यूटर पे खोलना चाहें, तो आप एसवीजी फाइल नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि उस कंप्यूटर में आपका ये सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप खोल पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं किसी को सेव करने के लिए, या फिर काम आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, अब आप बस उसको फाइनल हो गया, अब आप उसको फाइनल फाइल की तरह सेव करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, उसके लिए आप इधर आएंगे फाइल में, एक्सपोर्ट पीएनजी इमेज। एक्सपोर्ट पीएनजी इमेज जब आप चूज़ करेंगे तो आपको साइड में एक विंडो मिलेगी राइट हैंड साइड पर, जिसमें 4 तरीके के आपको ऑप्शंस मिलते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। पहला होता है पेज, जब आप पेज सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेज लेआउट और उस पे दो जो आपके ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज़ सेव हो जाएंगे इस पेज के साथ। लेकिन जब आप ड्राइंग चूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ वो ही एलिमेंट एक्सपोर्ट होंगे जो ड्रॉ है, जैसे ये और ये, सॉरी ड्राइंग वाले पे वो ही एक्सपोर्ट होगा जो आपने बना रखा होगा। उसमें पूरा पेज नहीं आएगा आपका, सिर्फ ये दो ऑब्जेक्ट आएंगे। लेकिन जब आप सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास ये 2 इमेज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को बस यही चाहिए मुझे एक्सपोर्ट में, तो मैं सिलेक्शन टूल के थ्रू इसको सेलेक्ट करूँगा, और जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो सिर्फ ये वाली फाइल आएगी मेरे पास, ये नहीं आएगी। और कस्टम का यूज़ मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊँगा।
तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है। और जो बेसिक हमने 3 चीज़ें सीखी, सिलेक्शन टूल का यूज़, शेप्स का यूज़, और कलर, फिल कलर और स्ट्रोक कलर। तो ये 3 चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करके देखें और करके देखें कि आपको उनका काम समझ आए, आप अपना हाथ साफ करें। और अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ ऐसी ही बेसिक चीज़ें और बताऊंगा और हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा और आपको चीज़ें समझ आई हो। मेरी वॉइस थोड़ी लो हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था कि मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूं कोई, और ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो फाइनली मैंने इसको एडिट करके डाल दिया यूट्यूब पे। तो अगर आपको इससे कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल डालता रहूँ ताकि आपको सीखने में आसानी हो। थैंक यू सो मच।